इसमें बेसिकली हम डील करेंगे वो सिस्टम जो हम पहले कर चुके हैं उनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये सिस्टम हमने डिस्कस किया है। इसकी हमने स्टेट भी फाइंड की थी, हमने इसकी एनर्जी भी फाइंड की थी, स्टेशन स्टेट फाइंड की थी, स्टेशन एनर्जी थी, उसकी टाइम एवोल्यूशन थी। इस तरह हाइड्रोजन एटम है, इसको भी हमने सॉल्व किया था, इसका भी हमारे पास क्वेश्चन था, टाइम एवोल्यूशन और यस। एनर्जीज वो इस तरह इन्फिनिट स्क्वायर वाले ये सिस्टम थे जो एग्जैक्टली सॉल्वेबल थे। ठीक है, और इसे हम एग्जैक्ट सिस्टम कहते हैं कहेंगे। लेकिन रियल लाइफ में और रिसर्च में जो सिस्टम अपेयर होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते, वो इनसे थोड़े कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इनकी जो लार्ज फ्रैक्शन है ना, जो रिसर्च या रियल लाइफ में अपेयर होते हैं सिस्टम, तो ये जो लार्ज फ्रैक्शन है इन रियल लाइफ के लिए जो रिसर्च में अपेयर होते हैं सिस्टम की, इनका आप टोटल हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं। एक एग्जैक्ट है जो सॉल्युबल सिस्टम है वो प्लस स्मॉल इफेक्ट है, स्मॉल उसमें जो डिफरेंस होगा, स्मॉल वेरिएशन होगी। जैसे कि एग्जांपल है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कि आपको पता है इसका पोटेंशियल था क्वाड्रेटिक था 1/2 kx²। तो अगर आप इसमें तो वेरिएशन डालना चाहते हैं, जैसे कि ये किसके लिए था 1/2 kx² कि नेर मिनिमा जो आपके पास जो मिनिमा जो फंक्शन बिहेव करता है वो एज क्वाड्रेटिक बिहेव करता है, लीनियरली बिहेव नहीं करता, वो क्वाड्रेटिक बिहेव करता है। लेकिन अगर आप उसको मोर रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं कि वो जिस के रियल टाइम एग्जैक्टली अगर वो x² के इक्वल नहीं है, क्वाड्रेटिक के इक्वल नहीं है, तो आप टेलर एक्सप्रेशन के थ्रू उसमें कुछ और टर्म भी डाल सकते हैं। जैसे x के ये क्यूबिक टर्म है, उसके बाद ये x⁴ ये टर्म है। तो बेसिकली आपका जो एग्जैक्ट सॉल्युबल सिस्टम क्या है वो x² वाला 1/2 वाला सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसके लिए आप ऑलरेडी वेव फंक्शन और एनर्जी जानते हैं, और ये वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो टोटल जो एलिमेंट वो हैमिल्टोनियन होगा वो हार्मोनिक होगा जो एग्जैक्ट है, प्लस अनहार्मोनिसिटी होगी जो उसमें ये टेल एक्सपेंशन की टर्म्स है। इस तरह हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम आप सॉल्व कर चुके हो कि अगर आपके पास एक एटम है वो किसी भी इफेक्ट में नहीं है तो उसकी एनर्जीज क्या होंगी, उसकी वेव फंक्शन क्या होगी। और अगर आप उसको रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसका जो वेव फंक्शन कैसे चेंज होगा, या फिर उसका जो एनर्जीज है, एनर्जी लेवल कैसे वो चेंज होंगे, ये एक रियलिस्टिक सिस्टम है। ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट सिस्टम होगा हमारा हाइड्रोजन जो हम ऑलरेडी हैमिल्टोनियन सॉल्व कर चुके हैं, वो इसमें साथ जो स्मॉल इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और या मैग्नेटिक फील्ड का होगा। इसे वंडर वाल फोर्सेस है, वंडर वाल फोर्सेस अपेयर होती हैं डायपोल मूवमेंट की वजह से कि दो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के अंदर डायपोल मूवमेंट इंड्यूस करते हैं, डायपोल मूवमेंट की वजह से फोर्स होती है। तो इसको भी आप एक एटम के ऊपर इस फोर्स को परटर्बेशन ले सकते हैं। तो आइडिया होल ये है आपके पास कि आपने हैमिल्टोनियन लिखना है, टोटल जो आप सॉल्व करना चाहते हैं ये वाला हैमिल्टोनियन, ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल है, ये एग्जैक्टली एग्जैक्ट सिस्टम है जो सॉल्वेबल है कॉरस्पॉन्डिंग, और ये आपके पास है उसमें स्मॉल परटर्बेशन जिसे कहते हैं, एक स्मॉल इफेक्ट है। तो आपके पास कभी भी कोई भी सिस्टम आएगा तो आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम है, जो एग्जैक्टली सॉल्व हो चुका है, आपने वो ढूंढना है जो मैं काफी मिलता जुलता है इससे। ठीक है, उसके साथ फिर एक परटर्बेशन डालनी है तो आपके पास ये लेसिक सिस्टम आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें लैम्डा क्या है। लैम्डा आपके पास ये यूनिट फ्री पैरामीटर है जो वेरी करता है 0 से लेकर 1 तक। इसमें मैं लैम्डा के ऊपर कुछ बात करता हूँ, पहले आप ये नोट कर लो कि इसमें हैमिल्टोनियन जो ये एच लैम्डा पे डिपेंड है, एच नॉट को कहते हैं अनपर्टर्ब। सारे हैमिल्टोनियन जो हमारे पास हर्मिशन है, आपको पता है हर्मिशन क्यों है कि हमारे पास जो मेजरमेंट हमेशा रियल होनी चाहिए। लैम्डा के जो की वजह ये है पेयर होने की, एक तो ये है कि आपने एक पैरामीटर इसमें डाला है। ठीक, अगर ये पैरामीटर 0 होता है तो आपको एग्जैक्ट सिस्टम मिल जाएगा, और अगर ये पैरामीटर 1 होता है तो आपको वो सिस्टम ये हैमिल्टोनियन बन जाएगा जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। एक तो ये पैरामीटर का ये फायदा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है
कि बजाय कि आप सिर्फ एक से उस ये लैम्डा के लिए, लेट से आप यहाँ पे जानते हो कि लैम्डा क्या है, हैमिल्टोनियन जो आप सॉल्व करोगे वो सिर्फ एक के लिए होगा। इसके बजाय अगर आप लैम्डा डाल देते हो इसमें, तो लैम्डा जो आपको पूरी फैमिलीज देगा एचएस की, यानी कि लेट से आपके पास 0.1 के लिए, 0.2 के लिए, 0.3 के लिए, फिर किसी के लिए 2 होगा, जो आपके एट द एंड लैम्डा में डाल के आपको इसको सब इफेक्टों का ले सकते हो। तो बजाय कि आप सिंगल इफेक्ट के लिए आप सॉल्व करो इसे, आप लैम्डा के लिए करते हो, लैम्डा के थ्रू आपके पास पूरी फैमिली मिल जाती है हैमिल्टोनियन की। एक और सबसे बड़ी बात कि आपको क्लियरली सॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। जो लैम्डा है ना, कि आपके पास एक तो मैथमेटिकल इसका एस्पेक्ट है, मैथमेटिकली ये आपको इक्वेशन को क्लियरली सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लैम्डा है, ये इफेक्ट, ये जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, ये वाला लैम्डा एच प्राइम जो टोटल हैमिल्टोनियन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन से इसका जो ये इसकी जो वैल्यूज है, ये इसका इफेक्ट जो है वो स्मॉल होना चाहिए। कि हम कहते हैं ना कि थोड़ा स्लाइटली वेरी होना चाहिए, तभी होगा ना हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू वो एक्चुअल सिस्टम और स्मॉल वेरिएशन, तभी हमारे वो रिजल्ट सेम आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास पर्टर्बेशन कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो आपका एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन वो कम है। ठीक है, एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन की जो स्ट्रेंथ है कम है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो कि जो आपके पास पर्टर्बेशन है वो स्मॉल रहे, लैम्डा एच प्राइम। अच्छा, अब स्मॉल का मतलब क्या है? स्मॉल का मतलब ये है, एक पहला मतलब ये है कि जो H0 के जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, इसके जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं वो लैम्डा एच प्राइम के मैट्रिक्स एलिमेंट से ज्यादा उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप ना इसमें लैम्डा को वेरी करके ना इसको स्मॉल बना सकते हो। जैसे कि आप H0 है प्लस लैम्डा है, लैम्डा आपने किया जी, आपने स्मॉल बनाना है इस इफेक्ट को, तो आप लैम्डा की वैल्यू रख देते हो 10⁻⁻⁶। ठीक है, आप देखते हो कि 10⁻⁻⁶ पे भी ये स्मॉल इफेक्ट नहीं दे रहा, तो आप इसको 10⁻⁻⁹ कर दो, इसमें भी दे रहा तो 10⁻31 कर दो। तो ये आपको स्मॉल करने के लिए, इसके इफेक्ट को स्मॉल रखने के लिए कि ये पर्टर्बेशन ही ट्रीट हो, आपको लैम्डा हेल्प आउट करेगा। और ये समहाउ वैल्यू है, इंटरप्रिटेशन है स्मॉल की, पर्टर्बेशन स्मॉल होना चाहिए। अब अगेन रियल सिस्टम है, ज्यादातर उनकी फ्रिक्शन आपके पास इस तरह की है कि आप उसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एक मिलता जुलता एग्जैक्ट सिस्टम ढूंढना होगा और साथ उसमें एक पर्टर्बेशन डाल देना होगा। ये आप फिर आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास वो रिलेटिव सिस्टम। तो ये ग्राफ प्लॉट हुआ है एनर्जी का, एनर्जी और स्टेट्स हैं। लेट्स एनर्जी है इस केस में, चलिए एनर्जी कर लो। एक्स एक्सिस पे लैम्डा है और वाई एक्सिस पे एनर्जी है। तो आप ये देखो, फर्स्ट ऑर्डर बना रहे हैं, लेट्स से सिंगल स्टेट जिसकी एनर्जी डिफाइन सॉल्व करने के बाद, एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन सॉल्व करने के बाद हमें ये एनर्जी मिली है, ये वाली। उसके बाद ये दो स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। तो डीजनरेट हम इसे वो कहते हैं कि दो स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी सेम है। तो ये स्टेट जो है डीजनरेट है, ये वाली स्टेट नॉन डीजनरेट है। ठीक है, इसकी एनर्जी है, आप हैमिल्टोनियन सॉल्व करोगे तो आपको एनर्जी मिल रही है। इस तरह तीन स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो ये तीन स्टेट्स हैं जिन जो डीजनरेट है। अच्छा, आप जब अगर जीरो है ना, पर लैम्डा लैम्डा जब जीरो है तो आपका टोटल हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू होगा H0। तो आपको एग्जैक्ट एनर्जी से मिल रही है ये वाली, जैसे ये लेबल्ड है। लेकिन जैसे आप लैम्डा को स्टाइल की वेरी करते जाते हो तो आप ये देखते हो कि जो आपकी जो स्टेट है स्लाइटली चेंज आ रही है, वेरी हो रही है। अच्छा, इसी तरह आपको हो सकता है कि दो स्टेट्स हैं वो सेम ही नहीं, एक दूसरे को ट्रैक करते नहीं, ये स्प्लिट ना हो लैम्डा वेरी करने के बाद भी, लेकिन चांसेस हैं कि लैम्डा जैसे ही नॉन जीरो होगा तो ये स्प्लिट हो जाए। आप अब आइडेंटिफाई कर सको कि ये जो दो स्टेट जिनकी एनर्जी सेम थी, अब उनकी एनर्जी डिफरेंट है। सेम, यस। ठीक है, इसी तरह ये है, ये तो है ही सिंगल। इस तरह ये है कि इसके 4 एनर्जीज हैं, स्टेट जिनकी एनर्जी पर्टर्बेशन से पहले इक्वल थी, लेकिन जैसे आपने पर्टर्बेशन इसमें डाली है तो जैसे आप लैम्डा को स्ट्रॉन्ग करते जाते हो, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाते जाते हो, तो एक स्प्लिट हो जाता है एक साइड पे
और 2-3 स्प्लिट होते हैं एक साइड पे, फिर आगे जाके लैम्डा जैसे मजीद वेरी होता है तो ये 3 अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं। ओके। तो परटर्बेशन आपके पास का इस जो प्लॉट में मतलब ये है कि आपके पास एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम है, लेकिन जैसे आप लैम्डा इंक्रीज करते जाते हो तो वो आपके पास जो एनर्जी भी वो नहीं रहती, एनर्जी और आइगन स्टेट्स वो नहीं रहती वो पहले थी, क्योंकि हैमिल्टोनियन अब चेंज होता जा रहा है, तो उसकी एनर्जी भी चेंज होगी और उसकी स्टेट भी नॉन डिजनरेट। इसको डील करने के लिए हमारे पास होते हैं नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी। ये स्टेट्स जो डिजनरेट हैं इसको डील करने के लिए हमारे पास होती है डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी, और इसके लिए थोड़ी सोफिस्टिकेटेड थ्योरीज हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डिजनरेसी लेवल ज्यादा है और फिर ये स्प्लिट भी जो है ना वो डिफरेंट लैम्डा पे डिफरेंट स्प्लिट हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे स्टार्टिंग में कि एक अगर आपके पास स्पेक्ट्रम जो अगर है नॉन डिजनरेट है, नॉन डिजनरेट स्पेक्ट्रम हमारा क्या केस था, वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर नॉन डिजनरेट स्पेक्ट्रम था। इसका वन डायमेंशन इन्फिनिट स्क्वायर वेल भी नॉन डिजनरेट स्पेक्ट्रम देता था, लेकिन जैसे आप इन्फिनिट स्क्वायर वेल को 2 या 3 डायमेंशन में करोगे तो वो डिजनरेसी उसमें आती जाएगी, वो इन अ बॉक्स में उसको पैक किया हुआ, तो उसके लिए भी थ्योरी अलग यूज होगी, ठीक है। तो ये पूरा इस चैप्टर का मकसद है, एक तो ये है कि एक रियलिस्टिक सिस्टम को अप्रोच करना, रियलिस्टिक सिस्टम को डिस्कस करना, और उसके लिए ये परटर्बेशन है जिसमें जो नॉन डिजनरेट हो और डिजनरेट परटर्बेशन। अब फॉर्मुलेशन है इसकी, पहले हम इसकी डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्मुलेशन, ठीक है, जनरल फॉर्मुलेशन। तो उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन क्या है, सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन क्या है, उसका मतलब क्या है। लेट्स से आपके पास कोई हैमिल्टोनियन है, पोटेंशियल गिवन है, आपको पता है कि जैसे आप पोटेंशियल स्पेसिफाई करते हो तो आप हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो इस केस में मैंने पोटेंशियल वो दिया है जो एग्जैक्टली सॉल्वेबल है, लेट्स से इन्फिनिट स्क्वायर वेल का, इन्फिनिट स्क्वायर वेल का लेट्स से मैंने पोटेंशियल स्पेसिफाई किया, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया, और मेरे पास जो 2 अननोन है वो आ गए। एक अननोन है स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स, और दूसरे अननोन है हमारे पास एनर्जीज। तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो मैंने स्पेसिफाई किया, वो एग्जैक्टली सॉल्वेबल था, मेरे पास ये स्टेट्स और एनर्जीज आ गई। अच्छा, और आपको पता है कि जो इस तरह आती है हमारे पास वो स्टेट्स वो कंप्लीट सेट होती हैं, तो कंप्लीट सेट की डेफिनेशन ये आपके पास वो एक तो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल के बाद ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मलिटी भी एग्जिस्ट करती है और ऑर्थोगोनलिटी भी। अब आप स्लाइटली परटर्ब करते हो सिस्टम को कि वो जो इन्फिनिट स्क्वायर वेल का पोटेंशियल था लेट्स से अब थोड़ा सा कहीं से चेंज कर देते हो कि वो हर जगह सेम नहीं रहता। ये था ना कि हमारे पास नीचे वो वॉल्स के अलावा हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी इन्फिनिट स्क्वायर वेल के अंदर, लेकिन आप समाज में दरमियान में थोड़ा सा उसको चेंज कर लेते हो तो अब वो होगा परटर्बेशन होगी। तो अब नया हैमिल्टोनियन आपके पास आया है जो ये है, ठीक है। अब दोबारा आपने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है, फाइंड आउट करना है आइगन स्टेट्स को और एनर्जीज को। तो परटर्बेशन आपको लिख देती है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है टू ऑब्टेन अ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू द परटर्बेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्व सिस्टम है, उसके ऊपर आपने एक स्लाइट वेरिएशन परटर्बेशन डाली है, तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इस तरह की प्रॉब्लम को डील करेगा, सॉल्व करके देगा। तो ये मैथमेटिकली इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम है और उसके ऊपर ठीक है स्लाइटली चेंज, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कैसे किया, ये स्टेप है सब में कॉमन है। तो इसको साई एन को एज अ पावर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हो और सिस्टम अच्छा खासा सिमिलर हो गए। तो ये लैम्डा की टर्म में पावर सीरीज है, पहले लैम्डा 0 साई एन नॉट प्लस लैम्डा साई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन, अगेन एनर्जी को फिर दोबारा हम पावर सीरीज में एक्सपेंड कर, इसको हम कुछ इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, ये साई एन 0 या ई एन 0 है, हम इसे कहते हैं 0th ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। ठीक है साई एन 1 साई ई एन 1 फाई एन साई एन 1 ई एन 1, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। साई एन 2 और ई एन 2 इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। जितनी आप करेक्शन बढ़ाते जाओगे आपका जो रिजल्ट्स हैं उतने ज्यादा
एक्यूरेट होंगे। एक्यूरेट होते जाएंगे। करेक्ट होंगे। ठीक है, ओके ओके। accurate कर लो। तो अब पहला पूरे लेक्चर का हम्म, काम हमारे पास ये है। एक तो ये है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी फाइंड करना। पहले जनरल ठीक है। फॉर्मुलेशन है उसको मैं डिफाइन करूंगा। एक पूरे लेक्चर का मैं उससे बता दूं। जब जनरल फॉर्मुलेशन डिफाइन करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। तो स्टार्ट हमने कहाँ से लिए कि आप हैमिल्टोनियन एग्जैक्ट और प्लस स्लाइटली वेरिएशन जो उसके ऊपर डाल सकते हो। तो फिर आपने सेकंड काम का ये किया कि इन दोनों को एज अ पावर सीरीज लिख लिया। ये स्टेप्स हमें कॉमन होंगे। ठीक है। अब ये जो पावर सीरीज है वेव फंक्शन की आपने पुट की है वो इक्वेशन में, तो ये वाली इक्वेशन इधर आ गया आपके पास ये हैमिल्टोनियन ये वाला। अच्छा, साई एन की जगह पे आपके पास ये वाला वेव फंक्शन आ गई पूरी एक्सपेंशन, ई एन की जगह पे भी पूरी एक्सपेंशन आ गई और साई एन की जगह पे भी एक्सपेंशन आ गई। तो आपका हैमिल्टोनियन ये आपके पास क्या है, हैमिल्टोनियन, ये वेव फंक्शन, यस सर। ये एक्सपेंशन एनर्जीज। तो दिस इज द एक्सपेंशन इन वेव फंक्शन। थर्ड स्टेप ये है कि आपने जो लाइट पावर टर्म्स हैं जो लैम्डा की हैं वो आपने कलेक्ट करनी है। कैसे करोगे? ठीक। एक तो पहले ये देखो साई एन एच नॉट साई एन नॉट, ये वो पावर है जो कि लैम्डा पावर जीरो से बिलोंग करती है, तो लैम्डा जीरो होगी। ठीक है। दूसरी आपके पास टर्म आई है कि एच नॉट को जब मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा साई एन के साथ, तो दूसरी टर्म आएगी जब लैम्डा एच प्राइम को साई एन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों में क्या आएगा, लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा। पहले आ गया एच नॉट साई एन प्राइम वन, और दूसरी टर्म आ गई एच प्राइम और साई एन नॉट, ये आ गई। ठीक हो गया। अबाउट थर्ड टर्म पे जो है लैम्डा स्क्वायर वाली, लैम्डा स्क्वायर आएगी आपके पास ये लैम्डा एच प्राइम मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा साई एन वन से, और लैम्डा एच लैम्डा स्क्वायर। एच नॉट जब मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा स्क्वायर के साथ, तो ये आपके पास। इसी तरह आपने कलेक्ट करनी है राइट हैंड साइड की, कि आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो जो जीरो वाली है वो अलग, लैम्डा वाली कॉमन, तो लैम्डा स्क्वायर वाली अलग। तो बाय यूनिकनेस ऑफ पावर सीरीज आपके पास ये है कि आप जो पावर्स हैं जो लैम्डा की पावर्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होंगे, जिसके यहाँ पे हमने पूरे पावर सीरीज सोल्यूशन देखा है। तो ये वाली जो मैंने अंडरलाइन किया है ये इक्वल होगा, ये कोफिशिएंट लैम्डा जीरो वाले। लैम्डा वन वाले जो कोफिशिएंट हैं वो लैम्डा वन वालों के इक्वल है। लैम्डा स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो, ये आपके पास तीन इक्वेशन आ गए। इस तरह आप चौथी इक्वेशन बना सकते हो, पांचवी इक्वेशन बना सकते हो। तो ये आपके पास अभी तक की जनरल फॉर्मुलेशन है, ये जनरल फॉर्मुलेशन है। तो आपको अगर थर्ड टर्म चाहिए, थर्ड करेक्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, लैम्डा थ्री वाले कोफिशिएंट इकट्ठे करोगे। बात है कि जीरो तो ऑर्डर करेक्शन आपके पास एग्जैक्टली वही सिस्टम दे रहा है जो एग्जैक्टली सॉल्वेबल है, तो नई चीज नहीं है ये। तो ठीक है। ये लैम्डा वन वाले में सिंगल ऑर्डर करेक्शन है, ये साई एन वन है, यहाँ पे काइंडली साई एन वन यहाँ पे डालो, ये 7 की जगह जो इक्वेशन है। ठीक। हाँ ये 1 1 आएगा ना। हाँ साई एन वन आएगा और साई एन वन। यस सर। और यहाँ पे देखो करेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे जो वेव फंक्शन हो ज्यादा करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज होगा।